अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़रीन मेरी गुफ्तगू का मौजू है गैस्ट्रिक। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस अज़ियतनाक कैफियत से कभी गुज़रा ना हो। गैस्ट्रिक से पेट में गैस भर जाना, खाना खाने के बाद पेट में तनाव हो जाना, अजीब बेचैनी कैफियत होना, डकार भी ना आए, गैस भी ना खारिज हो, तो मरीज़ बहुत परेशान होता है और वो कभी टहल रहा होता है, कभी कोई चूरन, कोई हाजमे की पक्की इस तरह की खाकर कोई कोशिश करता है कि गैस को मैं रिलीज़ करूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर हज़रात के पास इस मकसद के लिए जब मरीज़ हाज़िर होता है तो डॉक्टर हज़रात उसकी अलामात लेते हैं और अलामात लेकर दवाई का इंतख़ाब करते हैं। अगर दवाई काम ना करे तो फिर उसकी ताकत बढ़ाते हैं या इंटरमेडिएट देते हैं। और होम्योपैथ डॉक्टर हज़रात कोशिश करते हैं कि मर्ज़ की असल वजूहात को जानकर गैस्ट्रिक का मुकम्मल इलाज किया जाए। एलोपैथी डॉक्टर हज़रात भी इस मर्ज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसके मुताबिक दवाई देते हैं। कुछ डॉक्टर सोचते हैं शायद ये IBS से ऐसा हो रहा हो। अलमुख्तसर ये कि बहुत सी वजूहात का जायज़ा लेने के बाद डॉक्टर हज़रात इसका इलाज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ फिर वही बात है कि मरीज़ को इस बात से कोई गर्ज़ नहीं कि आप उसे दवाई क्या दे रहे हैं। मरीज़ को इस बात से गर्ज़ है कि उसकी तकलीफ़ जल्द से जल्द रिलीव हो जाए। होम्योपैथी की ये बदनसीबी है कि इसके पास फर्स्ट एड नहीं है। कभी कभार सरहद के उस पार से ऐसी कोई किताब होम्योपैथी में आ जाती है जिसमें कुछ फर्स्ट एड या सीना गज़ट दवाइयों के मुतालिक लिखा होता है और रातों रात ही वो किताब मार्केट से गायब भी हो जाती है। पत्नी अल्लाह जाने कहाँ चली जाती है। तो बहल मैं इस लेक्चर में कोशिश करूँगा आपको ये बताने के लिए कि होम्योपैथ डॉक्टर ज़रात फ़ौरी तौर पर ऐसी क्या दवाई दें जो मरीज़ की गैस फ़ौरी तौर पर तहलील हो जाए। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं सदियों से हमारी होम्योपैथी में 3 दवाइयाँ हमारी होम्योपैथी में हिकमत में 3 दवाइयाँ इस्तेमाल होती आ रही हैं पेट के लिए, पेट की गैस के लिए। उन 3 दवाइयों में से एक दवाई है, उसका नाम है पुदीना, दूसरी है सौंफ और तीसरी है मूली। तो हमारी होम्योपैथी में इन 3 दवाइयों से बहुत अच्छी मेडिसिन बनी हुई हैं। जैसे कि पुदीने से दवाई है मेंथल पपरियाटा और मूली से बनी हुई दवाई है रेफनेस टैबा और सौंफ से बनी हुई दवाई है, उसका नाम है एलेसियम एनासीटम। तो ये 3 मदर टिंचर मार्केट में दस्तयाब हैं। तो इन 3 दवाइयों को आप बलहम मिला कर रख लीजिए और सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 10-10 कतरे पेशेंट को दें तो फ़ौरी तौर पे गैस तहलील होना शुरू हो जाती है। और फिर सख्त और ज़िद्दी केसों में थोड़े वक्फे से दवाई को दोहरा लीजिए अलामात के मुताबिक, तो इंशाल्लाह जल्दी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि ये जस्ट फर्स्ट एड है कि फ़ौरी तौर पे पेट से गैस का तहलील कर दिया जाए या मरीज़ को डकारे लाई जाएँ। इलाज वही होगा जो अलामात के मुताबिक सिंगल मेडी डॉक्टर हज़रात मुंतखब करेंगे रिपिटाइजेशन के तहत और अपने जो उनकी सोच है, जिस तरह उनका तरीक़ार है दवाई का इंतख़ाब करने का, तभी जाकर मर्ज़ मुकम्मल ठीक होगा। तो मेंथल पपरियाटा क्यू, एलेसियम एनासीटम क्यू और रेफनेस टैबा क्यू, इन दवाइयों को बाम मिकदार में मिलाकर एक बोतल में रख लीजिए और सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे दें। इंशाल्लाह ताला फ़ौरी तौर पे गैस रिलीज़ हो जाएगी और डकारें आ जाएंगी और मरीज़ को बहुत जल्द अफाका महसूस होना शुरू हो जाएगा।